क्योंकि बाबा जी का उस समय समर्थन और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नामदान जो चला था, भारी संख्या में भीड़ उमड़ने लगी। तो लोगों को रुक जाइए, बैठ जाइए, आप हल्ला मत मचाओ, थोड़ी देर बैठिए। उन लोगों को अंदर एक शंका हुई कि ऐसा न हो हमारी गद्दी हिल जाए। 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई। गुरु महाराज उस समय पुराने वाले आश्रम पर थे। 29 जून 75 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को ये संदेश दिया पुलिस वालों ने कि आपको डीएम ने बुलाया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चले गए और एक ऐसा एलिगेशन लगा दिया बहुत बड़ा कि आप ये चोरी करके भाग रहे थे, और इसमें लगा करके बाबा जी को अरेस्ट कर लिया गया। पहली बार उनको आगरा जेल भेज दिया गया। आगरा जेल में जब संगत आने जाने लगी, धीरे धीरे पता चला बाबा जी को कहाँ भेजे हैं। वहाँ संगत आने जाने लगी तो धीरे धीरे प्रशासन को पता चला, तो तत्काल में जेल बदल दी गई, बरेली में भेज दिया गया। बरेली में जिस दिवाली को हम लोग यानी 76 में दिवाली मना रहे थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पैरों में उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री के आदेश पर, बल्कि कहा जाए प्रधानमंत्री के आदेश पर 4-4 किलो की बेड़ियां ठोक दी गई। हम लोग दिवाली मना रहे थे, बाबा जी के साथ ये अत्याचार हो रहा था। बरेली में कुछ दिन रहने के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के विषय में जब जानकारी लोगों को मिली, आवागमन शुरू हुआ, तो वहीं से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बंगलौर जेल में ले जाया गया। संभवतः वहाँ लगभग 2 हफ्ते बाबा जी रहे, और उस बंगलौर जेल को हम भी देखने के लिए गए थे। एक बार जब बंगलौर दौड़ा लगा तो उसको काफ़ी कुछ म्यूजियम टाइप का बना रहे हैं। 2 बैरिकें बनी हुई हैं, संभवतः किसी बैरिक में थे, कोई बताने वाला अधिकारी उस समय नहीं था। वो 2-3 बैरिकें वहाँ पर अभी बनी हुई हैं, टूट रही, शादी ब्याह वहीं हो रहा है, तमाम बड़ा पार्क बना दिया गया है। तो बाबा जी को बंगलौर में रखा गया, और बंगलौर के बाद हवाई जहाज़ के माध्यम से आपके इसी दिल्ली में, और उस समय एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती थी तिहाड़ जेल, इसे तिहाड़ सेंट्रल जेल में ला करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बंद कर दिया गया। तमाम सारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ऊपर शर्तें लगाई गई, तमाम तरीके की यातनाएं दी गई, और अपने समर्थन में करने के लिए तमाम सारे अधिकारियों को भेजा गया। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई देखिए, 25 मार्च और 77 तक अगर देश के अंदर इमरजेंसी लगी रही, और अगर इसको खोला नहीं गया तो लगाने वाले अंदर होंगे और अंदर वाले सब बाहर चले जाएंगे। उसी समय 23 मार्च 77 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इसी तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया, और तिहाड़ जेल से निकल करके बाबा जी वही 3 बजे लगभग 3 बजे के करीब बाबा जी को रिहा किया गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वहाँ से निकलने के बाद सीधे मथुरा गए। उस समय मथुरा की ज़मीन को जितनी बाबा जी ने 100 रुपया एकड़, 150 रुपया एकड़, 50 रुपया एकड़, मतलब इन सस्ते दामों पर जो ज़मीन खरीदी थी बाबा जी के, इमरजेंसी लगाने के बाद यूपीएसआईडीसी ने उसको एक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट ने उनको दे दिया, और वहाँ सारी प्लाटिंग कर दी गई। 26 गायें थी, नीलाम कर दी गई, गुरु महाराज की झोपड़ी फूंक दी गई, मतलब वहाँ कोई आश्रम नाम की चीज़ नहीं रखी गई, सब प्लाटिंग हो गई थी। गुरु महाराज लौट के मथुरा आए। मथुरा में अपना जो उस समय गुरु महाराज मतलब पानी वानी पिए और थोड़ा रुके, रुकने के बाद पहली बार बाराबंकी में कार्यक्रम इमरजेंसी के बाद हुआ था, क्योंकि भारत के अंदर बाराबंकी एक ऐसा जिला था जहां सबसे ज़्यादा संगतें गई हुई थी, जेल में गई थी, और उसी बाराबंकी का रहने वाला मैं था। 9 बजे प्रातःकाल सत्याग्रह का टाइम था, और लोग अपने अपने जेबों में झंडा और टोपी रख करके गए थे। जब थाने के पास या कोतवाली के पास, चौकी के पास जब लोग पहुँचे, तो उन झंडों को अपने निकाल के डंडों में लगा करके और जय गुरुदेव नाम परमात्मा का नारा लगाते हुए, और फिर जा कर के उन्होंने अपनी अलग जगाई। पुलिस के कान खड़े हुए, तुरंत अरेस्ट करना शुरू किया। हम उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, अपना झोला एक साथी को दे करके, और हम भी उस समय चले गए। इतना जरूर भाई के मुँह से सुना था कि बाराबंकी कोतवाली में हमारे लोगों की लिस्ट बनी है कि हम लोगों को वहीं पर गिरफ्तारी देनी है। और कोतवाली शायद हमने पहली बार देखी थी, वहाँ जाने के बाद पूछ करके गए
तो वहाँ जब अरेस्ट किया गया, बड़ी लोगों के साथ मारपीट हुई। और उस समय जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य थे, भारी संख्या में औरतें रहीं, भारी संख्या में बच्चे थे, भारी संख्या में पुरुष थे। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और कुछ लोगों को बसों में भर के ले जा करके उनके घरों से 20-20, 15-15, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर बियावान जंगलों में छोड़ दिया। लुटेरों जैसी हरकत की गई। कोई पैसा है, कोई रुपया है, कोई घड़ी है, वो ले लिया गया। लेकिन लोग उस कड़कती हुई सर्दी में, दिसंबर में सोचो कितनी सर्दी पड़ती थी, और उस समय सर्दी बहुत पड़ती थी। उस कोहरे में, उस सर्दी में तमाम सारी माताएं और बहनें, तमाम सारे भाई लोग गुरु महाराज का भजन करते हुए, प्रार्थना बोलते हुए, पगडंडियों के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से धीरे धीरे अपने घरों को लौटे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 23 मार्च 77 को जो रिहा हुए 3 बजे दिल्ली से, पहली बार बाराबंकी में कार्यक्रम किए, वहीं हमने दर्शन किया और वहीं पर 3 अप्रैल 77 को हमने नामदान गुरु महाराज से लिया था। तो ये मुक्ति दिवस का पावन पर्व, इसे उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुरु महाराज ने कहा था आगे चल करके स्वर्णिम तौर से मनाया जाएगा, आगे चल करके बहुत बड़े पैमाने पर यह मनाया जाएगा। आज़ादी का जो संघर्ष किया गया था, आज़ादी में जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसी की एक ये कॉपी थी, उसी का एक ये रूप था जो इमरजेंसी में ने आज़ादी की लड़ाई को याद दिला दिया। इतनी भयंकर उस समय परिस्थिति पैदा हो गई थी, लोगों से के साथ मारपीट, लोगों के साथ मतलब नसबंदी कर देना, लोगों को पकड़ करके ले जाना, और उनके, क्योंकि हर अधिकारी को, हर व्यक्ति को ये कहा गया था तुम अपनी कराओ, और अधिकारियों को एक टारगेट दिया गया था कि कम से कम इतने केस लेकर के आइए, तब आपको ये किया जाएगा, पदोन्नति दी जाएगी। इन तमाम सारी चीज़ों से अत्याचार इतना बढ़ गया था कि नाबालिग लोगों के, तमाम सारे लोगों की नसें काट दी गई थी, उसमें नसबंदी कर दी गई थी। तरस आता था ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन देश से इमरजेंसी हटी और स्वामी जी महाराज ने उस समय कहा था देश के अंदर जब तक मर्द रहेंगे स्त्री प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। तो लोगों ने इसका अर्थ कुछ दूसरा लगाया। जब लोगों ने, नेताओं ने पूछा कि भाई परिवर्तन हो गया और स्त्री प्रधानमंत्री बन गई, तो गुरु महाराज ने कहा तुम अपने को मर्द जोड़ते हो, तुम अपने को मर्द जोड़ते हो। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति देश में आई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे संत रहे जो जमीन से जुड़े हुए महात्मा थे। खुद मेहनत करके रोटी खाते थे, खुद काम करके रोटी खाते थे, और वही शिक्षा अपने मुरीदों को गुरु महाराज ने दी थी। मेहनत करके रोटी खाने की शिक्षा दी। गुरु महाराज ने 24 घंटे अपने घर में रह करके, और 2 घंटे का समय, उस समय 2.5 घंटे का समय था जब फार्म भराए थे कि 2.5 घंटे समय निकाल करके, यानी अपने समय का 10वां हिस्सा सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। धीरे धीरे गुरु महाराज ने उस समय को भी कम किया कि भाई चलो 10 मिनट करो, 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, जो तुम सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, उससे मजदूरी ले लीजिए हमसे, हम उसकी 2 मिनट की, 1 मिनट की भी मजदूरी देने के लिए तैयार हैं। तो हर तरीके से गुरु महाराज ने संगत के लिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म तैयार किया। अच्छे समाज निर्माण के लिए गुरु महाराज ने मिशन चलाया, जो पूज्य पंकज जी महाराज उसी मिशन और उसी आधार पर चल रहे। बहुत से लोगों ने मथुरा को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन पंकज जी महाराज अपनी सीधी जुबान से कभी भी एक भी शब्द किसी के लिए कुछ नहीं कहे। सत्संग सुनो, मौज निहारो, अभी देखिए युग का परिवर्तन होगा। और गुरु महाराज ने जो जो कहा था, मथुरा के अलावा कहीं कुछ नहीं। मथुरा एक कर्म भूमि है गुरु महाराज, और 60 साल छोटा अध्याय नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज सावन का महीना था, तमाम सारे लोगों की बसें आई हुई थी, तो उन लोगों के बैठे होने के सत्संग के कारण गुरु महाराज ने कहा ये ईंट पत्थर की पूजा करके तुम भगवान नहीं पा सकते हो, तुमको भजन करना है, नामदान लो, रास्ता लो, तब भजन करो। गुरु महाराज ने अपने दादा गुरु महाराज के मंदिर के लिए कहा था कि ये जीते जागते देवता बैठे हैं, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है यहाँ पर, मैं रहूँ ना रहूँ तुम आते जाते रहना। बहुत से लोगों को समझा दिया गया तुम कार्यक्रम में मत जाओ, नहीं वहाँ भीड़ दिखाई पड़ेगी। अरे भाई कार्यक्रम में जाओ ना जाओ। जब गुरु महाराज ने अब कुएं का पानी लेकर के कुल्ला करना शुरू किया तो उसमें कीड़ियाँ तैर रही थी। कीड़ियाँ घूमते घूमते वहाँ पर गए
तो लोगों को पता होगा पहले लोटा और डोरी साथ में चलती थी, लोटा डोरी साथ में थी। दादा गुरु ने कहा फलाने दास जरा पानी निकालो। अब गुरु महाराज पानी निकाले तो उसमें ऐसी कीड़ियाँ तैर रही थी, पानी भी थोड़ा दूसरे काले रंग का था। दादा गुरु ने लिया वही पानी और मुंह में भरा और कुल्ला कर दिया कुएं में। स्वामी जी महाराज ने कहा हुजूर मैं साफ पानी ले आ रहा हूँ पीने के लिए, और ये तो बड़ा गंदा पानी, इसमें कीड़े भी तैर रहे हैं। कहले फलाने दास मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ, संगत। आप उसको मिटा दोगे, ख़त्म कर दोगे? अरे भाई आप उसको मिटा दोगे और ख़त्म कर दोगे, ये कौन से विद्या और पाठ पढ़ा रहे हो? गुरु महाराज ने कहा था 25 दिसंबर सन 2001 से यहाँ बरकत मिल रही है, आओ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और अपनी बुराइयों को यहाँ पर चढ़ा दो, बड़ी से बड़ी मनोकामना तुम्हारी एक पूरी होगी। बड़ी से बड़ी, छोटी मोटी नहीं। और आज भी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। गुरु महाराज का रखा होली का कार्यक्रम, गुरु महाराज का रखा दादा गुरु का कार्यक्रम, गुरु महाराज का रखा हुआ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम। एक सज्जन मिले, कहले हमको दादा गुरु से क्या लेना देना? तो हमने कहा कुछ दिन बाद गुरु महाराज को भी कहोगे हमको गुरु महाराज से क्या लेना देना, क्योंकि वो भी तो दादा गुरु हो जाएंगे, वो भी तो दादा गुरु हो जाएंगे, तो उनको भी एक किनारे कर दोगे। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहो जो मथुरा की बुराई करे। अरे वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, ऐसे लोग उसको नहीं जानते हैं जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे और धर्म की स्थापना के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने। इस चीज़ को आपको समझना और जानना है, इस चीज़ को समझना और जानना है। जो लोग ऐसे हैं उनकी शकल देखना भी गुनाह है। आप मथुरा की बात करते हो, अरे मथुरा तो वो गुरुद्वारा है जहाँ गुरु महाराज ने अपने हाथों से ज़मीन पर बैठ करके खेती की और खेती को काटा। वहीं पर बैठा करके संगत को और लाइन लगवा करके दर्शन देते थे। शंकर भगवान की कहानी गुरु महाराज ने सुनाई, कैसे पति पत्नी चले जा रहे थे और शंकर भगवान एक जगह झुक करके और प्रणाम करने लगे। पार्वती आगे निकल गई, पलट करके देखा, कहा ये क्या कर रहे थे? कहने लगे प्रणाम कर रहा था। अरे ना कोई शिवालय है, ना कोई दिवालय है, ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है। कहने लगे 10,000 साल पहले एक महात्मा यहाँ पर आए थे, थोड़ी देर के लिए बैठे थे, 10,000 साल। और हम में से तो गुरु महाराज सर ठोके आपको दया दुआ दिए, आपकी माला स्पर्श किए, आपका प्रसाद स्पर्श किए, और तब भी बदनियती सवार है। तो हम तो इतना ही कहेंगे, जाको प्रभु दारुण दुख देहि वाकी मत पहले हर ले। गुरु महाराज के जीवों का कल्याण और कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता है धरती पर, चाहे जितना बड़ा संत बन जाए, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपना गुरुद्वारा, अपनी रोटी और नमक खा करके खुश रहना चाहिए। और देखो चलते चलाते एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। एक दरबार में, महात्मा के दरबार में एक औरत आया जाया करती थी, सत्संग होता था, लेकिन उदाहरण तो एक दो के लिए बनते हैं, ज़्यादा थोड़ी बनते हैं। तो औरत आती थी, कहती थी हमारा आदमी जो है शराब पीता है और मांस भी खाता है गुरुजी, तो हमारी बात नहीं मानता है। तो गुरुजी पूछे अरे रोटी देता है? हाँ गुरुजी रोटी तो देता है। ठीक है जाओ। जब आए तो यही शिकायत करे अपने आदमी की, गुरु महाराज दया कर दो ठीक हो जाए। रोटी मिलती है? हाँ मिलती है। चलो ठीक है जाओ। 2-4 महीने वो नहीं आई। जब आई तो उसका हाथ टूटा हुआ था, प्लास्टर समेत गले में टांग करके गुरुजी के पास पहुंच गई। तो गुरुजी ने कहा अरे बच्ची ये क्या हुआ? कहना गुरु महाराज यही तो मैं विनती किया करती थे कि हमारे पति की शराब छुड़वा दीजिए और मांस छुड़वा दीजिए, तो कम से कम संगत में आने जाने लगे। वो हमको रोज़ गाली देता था, रोज़ मारता पीटता था। अभी 2-3 महीना पहले गुस्से में आ गया, उठा करके डंडा मार दिया, तो हमारा ये हाथ टूट गया। तो गुरुजी ने पूछा अरे रोटी मिलती है? अब वो औरत नाराज़ हो गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई गुरुजी के ऊपर। जब मैं शिकायत करती हूँ, जब मैं कहती हूँ, तब आप यही बताते रहते हो कि रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है, रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है। अरे तो बच्चे नाराज़ क्यों हो रही हूँ? मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ है? तो जानना चाहती? हाँ जानना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा देख बच्ची, पिछले जन्म में वो तेरा बेटा था और सौतेला बेटा था। पिछले जन्म में वो आदमी जो आज तेरा है वो तेरा सौतेला बेटा था। तो अपने बच्चों को खाना खिला देती थी,
बच्चे जो जूठन छोड़ते, तेरा पति जो जूठन छोड़ता था और तू जो जूठन छोड़ती थी, वही जूठन उसको खाने को देती थी बच्चे को। और जिस दिन वो भोजन नहीं करता था तो कमरे में बंद करके चली जाया करती थी। भोजन के लिए जब वो कहता था तो उसके साथ मार पीट करती थी। आज वही बेटा तेरा पति के रूप में आया है, अदला बदला बराबर हो रहा। रोटी तुमको मिली रही है क्योंकि तू भी रोटी देती थी कुछ खाने को। तो अदला बदला संसार में सत्संगी भाई बहनों कहीं जाता नहीं है। जब आप गुरुदरबार में जाओगे तो आपको कष्ट भी हो, तकलीफ भी हो, गुरु से दया मांगनी चाहिए कि इसको बर्दाश्त करने की क्षमता हमको दो। गुरु से यही दया मांगनी चाहिए कि हमको बर्दाश्त करने की क्षमता दीजिए। ये वो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आस पास ये एक प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म पर हम सब मुसाफिर की तरह खड़े हैं। जब जिसका समय पूरा हो जाएगा कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। जैसे प्लेटफार्म में जब जिसकी ट्रेन आती है हर मुसाफिर अपनी अपनी ट्रेन में बैठ करके निकल जाता है। हमारा भी जब नंबर आएगा हम भी अपनी ट्रेन में बैठेंगे, यानी हम भी इस संसार से विदा और जुदा हो जाएंगे। इसलिए इस प्लेटफार्म पर कोई किसी को आज तक रोक नहीं पाया, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। बस ये है इस प्लेटफार्म से उतरने के लिए जो हम ट्रेन के बैठे हुए और ट्रेन के स्टेशन पर उतरने के लिए तैयारी करते हैं, बोरिया बिस्तरा समेट लेते हैं, अपना मोबाइल उठा लेते हैं, बच्चों को जूते चप्पल पहना देते हैं, अपना बिस्तरा संभाल के बांध लेते हैं, लेके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से मानव शरीर एक ट्रेन है, बैठी हुई आत्मा एक मुसाफिर है। इस प्लेटफार्म से उतरने के लिए भी हमको आपको ट्रेन वाले प्लेटफार्म की तरह तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम तैयारी करके नहीं चलेंगे, तैयारी करके नहीं रखेंगे तो गुरु महाराज को याद करोगे, कैसे आएंगे गुरु महाराज? याद ही नहीं आएंगे। और याद आ भी गए चिल्लाओगे, स्वार्थ में दुनिया देखोगे, कैसे मदद होगी? इसलिए इतना रियाज और अभ्यास बना लो, अपनी आदत इस तरीके की डाल लो कि श्वास श्वास पर आस तुम्हारी और न काहो केरो, भरोसो चरण कमल का। और नहीं तो गुरु महाराज ने कहा है कुछ आसार ऊपर से होगा और कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी तेरे पापों की धारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुमको ले चलने आया हूँ, मैं तुमको यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। कितना कुछ नहीं कहा गुरु महाराज ने, लेकिन स्वार्थ में डूब करके गुरु महाराज के जाने के बाद लोगों ने कहाँ से कहाँ पर संगत को पहुँचा दिया। लेकिन देखिए आशीर्वाद फलता और फूलता है। हमसे पूछ करके गुरु महाराज ने सतयुग की घोषणा नहीं की है और ना किसी के कहने पर सतयुग आएगा। लेकिन सतयुग जब आएगा कलयुग अपना कर्जा मांगेगा और बाबा जी ने कहा दे पाओगे नहीं, 20 करोड़ की आबादी ऐसे जमीन पर चली जाएगी, कोई माई का लाल इसको बचा नहीं सकता है। 79 की यज्ञ में उठा करके अमर संदेश शाकाहारी देख लो। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे चल करके कोई भविष्यवाणी करेगा तो ऊपरी मंडलों से उन भविष्यवाणियों को काट दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जाने रहो, समझे रहो और जहाँ कहीं भी सत्संग हो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रहो। एक प्रार्थना होगी, सब लोग उसको दोहराएंगे और झोली आएगी, आप लोगों के साथ सेवा डाल देना। और